ओपीएस का फैसला मंजूर होने पर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों की तरफ से राज्य सरकार का आभार जताने के लिए आभार रैली की जाएगी। मंडी में आभार रैली का आयोजन कर सरकार का आभार जताया जाएगा। शिमला में कर्मचारियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हिमाचल जो है ओपीएस लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। करीब 20 सालों का इंतजार जो है कर्मचारियों का था, लेकिन हिमाचल की जहां तक बात है तो पिछले 7 सालों से यहां पर एक संगठन लगातार इस पर संघर्ष कर रहा था। आज जो सुक्खू कैबिनेट की तरफ से ये जो है तोहफा उन्हें दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ वो कर्मचारी मौजूद हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी। हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी है जिन्होंने जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे जब पिछले साल विधानसभा का घेराव हुआ था। एक नारा भी आपने दिया था जो काफी ज्यादा फेमस हुआ है। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो हम न्यूज 18 के माध्यम से सभी न्यूज चैनलों को इस बात का धन्यवाद करना चाहेंगे कि सभी ने, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे आधिकारिक न्यूज चैनल हो, हमारी मांग को बड़े प्रखर तरीके से आम जनता तक पहुंचाई। और जहां तक आज की बात है तो आज सभी कर्मचारी बड़े खुश है इस बात से कि हमारा जो 7 साल से जो एक एक्टिव संघर्ष जो आ रहा था और 3 मार्च से लेकर जिस संघर्ष में 7 दिन की भी कमी नहीं आई कोड ऑफ कंडक्ट को छोड़ के, तो वो संघर्ष आज कामयाब हुआ और वर्तमान सरकार ने ओपीएस जो है बहाल की। क्या क्या सहा तबादले के अलावा? देखो, सहने के लिए तो जब संघर्ष होता है तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर एक सहने की या संघर्ष में अगर एक पीड़ित होने की बात की जाए तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जिस तरह का संघर्ष में रहा जो हमें सहना पड़ा तो वो कोई ज्यादा नहीं था, क्योंकि कई बारी संघर्ष में बहुत ज्यादा भी सहना पड़ता है जितना लंबा संघर्ष ये था, क्योंकि ये मात्र किसी एक पीढ़ी की या किसी एक कर्मचारी विशेष वर्ग की लड़ाई नहीं थी। ये भविष्य में आने वाले जो कर्मचारी है उनकी भी लड़ाई है। अगर इस को जो है एक कुतर्क करके ऐसा बढ़ाया जा रहा है कि गरीबों की नहीं है, आम जनता की नहीं है, क्यों नहीं है? प्रिविलेज क्लास को ही प्रिविलेज दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक मध्यम वर्ग का जो युवक होता है, एक मध्यम वर्ग का जो नौजवान होता है, वही सरकारी नौकरियों में आता है। आज डांस किया, फिर हमने देखा सचिवालय के बाद खूब हमने डांस किया, आज हमने खुशी मनाई। और ये तो एक झलक थी, जैसे पिक्चर का एक डायलॉग है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। जो तो पार्टी तो शुरू हुई है, इसमें अभी की झलक से ऐसा नहीं है। हम एक बहुत अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से सरकार की एक धन्यवाद रैली करेंगे और उसमें जैसे हमारी पहले से मंशा रही है उस मंशा को पूरा करेंगे। सारी बातें हो गई, अब क्या कहना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को? देखो, पूर्व मुख्यमंत्री जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, ईमानदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक साधारण परिवार से उठे हुए व्यक्ति है और हमारे लिए सम्माननीय है, रहेंगे और थे। अगर उस नारे की वजह से कोई ये मान रहा है कि मैंने उनके सम्मान में ठेस पहुंचाई थी, तो उस चीज का उन्होंने खुद उत्तर दिया है कि उन्होंने उस नारे को एक्सेप्ट किया है। तो मुझे तो उसके स्पष्टीकरण करने की जरूरत भी नहीं है। वर्तमान मुख्यमंत्री को कैसा देखते हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री को हमारे भाई प्रदीप जी ने बड़ा अच्छा वो दिया है। वर्तमान मुख्यमंत्री एक फिल्म नायक की तरह है और मैंने जो इस सरकार को सरस्वती माँ ने मेरे माध्यम से जो 2 कोटेशन दी है, SSS, सत्यम शिवम सुंदरम। और जब वो तो शुरू में कोटेशन दी थी तो आप लोगों ने ही पूछा था कि ये क्या है? ये है कि सत्य की जीत होगी इनके माध्यम से। शिवम का मैं अर्थ ले रहा हूं कि एक अस्तित्व बना रहेगा कि कर्मचारी भी शासन के साथ मिलजुल के काम करता है, और जब ये बातें होगी तो सुंदर होगा। लेकिन जिस तरह के धड़ाधड़ इनके निर्णय हुए हैं तो मेरे मुंह से एक दूसरी बात निकली है, सुपरसोनिक सरकार। अच्छा, ये भी SSS है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी SSS, सुखविंदर सिंह सुक्खू सुपरसोनिक सरकार। आगे बढ़ेंगे और मकर संक्रांति पर अब लाहौल स्पीति के चंद्रभागा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। नदी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ में जमा हुआ है, बावजूद इसके
गुशाल गांव के युवाओं ने चंद्रभागा तांडी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड पर आस्था की डुबकी भारी पड़ी। माना जाता है कि चंद्रभागा नदी सीधे स्वर्ग से उतरी है, जिसमें स्नान का विशेष महत्व आज के दिन रहता है। मैं चंद्रभागा संगम तट पर खड़ा हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ के युवाओं ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आस्था की डुबकी लगाई है। चंद्रभागा संगम जो है दो नदियों के मिलन से बना है। चंद्रभागा नदी जो कि यहाँ के लोगों की जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। जहाँ हिंदुओं की बात की जाए तो ये अपने मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में भी इस स्थान का अपना एक विशेष महत्व है। और इसी कड़ी में आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ के युवाओं ने आस्था की डुबकी लगाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। चंद्रभागा संगम तट से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम लाल।